फार्मूले जो हमारे पास जो है चैप्टर 11 के हमने जो यूज़ किए थे वो हम यहाँ पे जो है एक लिस्ट मेंटेन करेंगे और उसमें जो है वो फार्मूला लिखेंगे या आपको हेल्प करेंगे जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और सबसे पहले हमने जो है फार्मूले जो हमने उसमें टेम्परेचर के स्केल्स के हमने फार्मूले किए थे, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले टेम्परेचर स्केल्स के फार्मूले जो हमने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टेम्परेचर स्केल्स इसके फार्मूले हमने किए थे 3 फार्मूले। टेम्परेचर स्केल्स के, और वो जो है हमारे पास डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड का फार्मूला जो हमारे पास था 5/9 मल्टीप्लाई बाय डिग्री फ़ारेनहाइट -32। तो ये हमने फार्मूला पहले पढ़ा था सेंटीग्रेड का। और फ़ारेनहाइट का फार्मूला इसी तरह का था, डिग्री फ़ारेनहाइट का फार्मूला यहीं से हमने 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड +32। और उसके बाद में हमने केल्विन का 3 फार्मूले जो हमने पढ़े थे। तो केल्विन का फार्मूला जो हमारे पास है वो डिग्री सेंटीग्रेड +273। ये 3 फार्मूले हमने टेम्परेचर स्केल्स के फार्मूले पढ़े थे। और उसके बाद में हमने टेम्परेचर स्केल्स के बाद में हमने चेंज इन लेंथ और जो है वो न्यू लेंथ के लीनियर एक्सपेंशन में फार्मूले पढ़े थे। वो मैं यहाँ पे लिखूँगा लीनियर एक्सपेंशन का, लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन में जो है लीनियर एक्सपेंशन, और वॉल्यूम एक्सपेंशन का भी नीचे लिख दूँगा मैं नीचे। और इसमें जो है लीनियर एक्सप्रेशन में चेंज इन लेंथ का फार्मूला अगर निकालना हो तो वो हम यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। ये चेंज इन लेंथ का फार्मूला है। और उसके बाद में न्यू लेंथ का फार्मूला अगर हमने, आपको याद होगा न्यू लेंथ का एल ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हमने लीनियर एक्सपेंशन में जो है चेंज इन लेंथ और न्यू लेंथ का फार्मूला हमने पढ़ा था। और इसी तरह वॉल्यूम एक्सपेंशन में इनके फार्मूले भी थे लीनियर एक्सपेंशन की तरह। तो वो जो है लीनियर एक्सपेंशन में लेंथ के बारे में था, और ये यहाँ पे वॉल्यूम में, इन केस ऑफ वॉल्यूम डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी डेल्टा टी। और इसमें जो है वी डैश जो हमारे पास वी ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ये हमारे पास 2 फार्मूले जो है लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन के हमारे पास फार्मूले आ गए। और उसके बाद में हमने एक और भी चीज़ ड्राइव की थी, रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। वो जो था बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो ये भी हमने किया था लास्ट टाइम, जो डेरिवेशन जो हमने की थी वो ये फार्मूले हमने पढ़े थे। और उसके बाद में अभी जो हमने 3 जो फार्मूले जो किए हैं वो यहाँ पे मैं लिखूँगा, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। गैस लॉस के फार्मूले जो है हमारे पास, गैस लॉस के फार्मूले, तो उसमें बॉयल्स लॉ जो है, बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दूसरा है चार्ल्स लॉ, V1 अपॉन T1
इक्वल टू V2 अपॉन T2 और जनरल गैस लॉ या जनरल गैस इक्वेशन P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 और दूसरा जो फर्स्ट ईयर में जो आपने पढ़ा था वो भी PV इज इक्वल टू nRT। ये भी इसमें वेयर R इज जनरल गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू 8.31 जूल जो पर किलोग्राम पर केल्विन वो उसके बराबर होती है R की वैल्यू। और ये N जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, T टेम्परेचर होता है, P वॉल्यूम होता है, P प्रेशर होता है, ठीक है। सबके SI यूनिट्स पुट करके हम वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है। और ये आपको बात पहले से पता है। प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, प्रेशर का फार्मूला, प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इसका फार्मूला जो है P इज इक्वल टू 1/3 रो V बार स्क्वायर। ये रो इज द डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो है ये हमारे पास V बार स्क्वायर जो है एवरेज मीन वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये प्रेशर हमारे पास, इसका फार्मूला हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। ये हम देखेंगे आगे, डेरिवेशन इसकी करेंगे। और इसका जो है एक अगेन अलग जो है लेक्चर, डिफरेंट एक लेक्चर आएगा हमारे पास, मैं दूंगा आपके पास। और उसके बाद में है स्पेसिफिक हीट के फार्मूले हमारे पास जो है वो भी मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। स्पेसिफिक हीट जो है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट का जो फार्मूले जो है हमारे पास है डेल्टा क्यू मोलर स्पेसिफिक हीट हमारे पास जो है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। और तीसरा हमारे पास सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये फार्मूले जो है हम आगे मज़ीद देखेंगे लेक्चर्स में। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, इसकी डेरिवेशन है पूरी, ये भी हम करेंगे आगे जो है लेक्चर्स में। और जिस तरह प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स है, इसी तरह काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स के भी फार्मूले हैं, तो वो कर देते हैं अभी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, K इज इक्वल टू 3/2 KT। K इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर है 3/2 KT के। और ये जो K हमारे पास है, ये स्मॉल K, इसको हम कहते हैं वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। and K is equal to 1.38 multiplied by 10 power minus 23 जूल पर। K is 1.38 multiplied by 10 power minus 23 जूल पर केल्विन।
जूल पर केल्विन, और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर है। और के जो है असल में के की वैल्यू यहाँ से आती है, के इज इक्वल टू आर अपॉन एन ए, यहाँ से आती है। आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू को जब एन ए से डिवाइड करते हैं हम, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है। आर जो है 8.31 ये इस पर जूल वाली वैल्यू हम पुट करेंगे। 8.31 को अपॉन करेंगे एन ए जो है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 से जब हम करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 1.38। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 8.31 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन जो है वैल्यू है इसकी आर की, उसको हम इससे जब डिवाइड करेंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आइंस, इनको जब डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी हमारे पास। ये के की वैल्यू है हमारे पास। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। टी हमारे पास टेम्परेचर है, ऐसा यूनिट इसका पुट करेंगे तो हमारे पास के ई हमारे पास आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। और इसका फार्मूला के की जगह पे आर अपॉन एन ए भी पुट कर सकते हैं आप। और उसके बाद हमारे पास है वर्क के फार्मूले। वर्क का फार्मूला हमारे पास आप सबको मालूम है कि वर्क जो है इसका जो है अगर हम फार्मूला लिखेंगे डेल्टा डब्ल्यू पी डेल्टा वी डॉट प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इन वॉल्यूम, तो ये हमारे पास वर्क होता है। और उसके बाद में हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका फार्मूला हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। डेल्टा क्यू इक्वल डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, और डेल्टा क्यू हमारे पास हीट है और डेल्टा डब्ल्यू जो हमारे पास है वो वर्क है, चेंज इन वर्क डन, और ये इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी। और उसके बाद में हमारे पास एफिशिएंसी के फार्मूले हमारे पास है। हमने जो थर्मोडायनेमिक्स के बाद में हम जो है एफिशिएंसी कार्नोट इंजन का टॉपिक करेंगे, तो उसमें हमारे पास एफिशिएंसी के फार्मूले आएंगे। तो एफिशिएंसी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। एफिशिएंसी को हम ई से जाहिर करते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, और उसके बाद में हम ये सिंबल है, ये भी एफिशिएंसी के लिए यूज़ होती है। ये है ई, कैपिटल ई हमारे पास, और ये एप्सिलॉन, ये ईटा, इन सिंबल से हम नोट जाहिर करते हैं एफिशिएंसी को। और इनके जो फार्मूले हमारे पास हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स के बाद में जो टॉपिक आएगा हमारे पास, एफिशिएंसी असल में जो होता है वो आउटपुट अपॉन इनपुट हमारे पास होता है। एफिशिएंसी हमारे पास आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट हमारे पास जो है हमारे पास वर्क होता है, और इनपुट जो हमारे पास है वो हीट होती है। अगर सिस्टम में हम पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे कि इनपुट हीट होती है और आउटपुट हमारे पास वर्क होता है। तो हमारे पास एफिशिएंसी जो अगर परसेंटेज में निकलेगी तो एफिशिएंसी के दूसरा फार्मूला हम इस तरह से निकाल सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q1 हीट मल्टीप्लाई बाय 100%। इस तरह से एफिशिएंसी निकल सकती है।
एक ये फार्मूला सिंपल, दूसरा जो हमारे पास है वो ये फार्मूला है, और तीसरा हमारे पास अगर हम डेल्टा डब्ल्यू के ऊपर हम अगर Q1 माइनस Q2 लिख देंगे तो उसमें से फार्मूला निकलेगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100%, ये फार्मूला निकलेगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, इसको जो है ना माइनस कर देंगे और उसके बाद में जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, तो ये हमारे पास तीसरा फार्मूला हमारे पास आ जाएगा एफिशिएंसी का। और उसके बाद हमारे पास जो है अगर Q2 और Q1 गिवन नहीं है, अगर टेम्परेचर्स गिवन है, तो हम दूसरा एफिशिएंसी का फार्मूला टेम्परेचर के क्रम में भी हम निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 होल मल्टीप्लाई बाय 100%, ये भी एफिशिएंसी का फार्मूला है। तो ये हमारे पास सारे एफिशिएंसी के फार्मूले आ गए, 1 2 3 4 तरह से। और लास्ट जो हमारे पास है वो एंट्रोपी, ये भी हम देखेंगे इस टॉपिक को। एंट्रोपी जो हमारे पास है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। तो ये जो सारे फार्मूले हमारे पास चैप्टर 11 में यूज़ होने वाले फार्मूले हैं, और इसकी आप लिस्ट एक बनाएं और उसके बाद में जो हम न्यूमेरिकल्स वगैरह इसके सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी जो है आप लिस्ट बनाएं और मज़ीद जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। आगे जो है कुछ डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो बोर्ड में आने वाली हैं, उसके बारे में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो इनके आप फार्मूले जो है जहाँ तक हमने पढ़ा है अभी याद करेंगे उसकी, और फार्मूलों को आप याद करेंगे। और मज़ीद हम अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।